हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 14 आवर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे 14 आवर एक दिन में पढ़ सकते हैं। 14 आवर स्टडी करना बहुत मुश्किल तो नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जो कि कंपटीशन का तैयारी करते हैं, वो लोग 14 क्या 16 घंटे 17 घंटे आराम से एक दिन में पढ़ लेते हैं। तो आप भी 14 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। बस आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए कि हाँ, इस साल मुझे नौकरी ले ही लेनी है। तो 14 आवर स्टडी स्ट्रेटेजी को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्हाई वी नीड टू डू 14 आवर स्टडी। हम लोग को 14 आवर स्टडी क्यों करना है? हम लोग इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। ये जो 14 आवर स्ट्रेटेजी है, इसमें आप अपना घर का काम या कोई अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं या कुछ दूसरा काम करते हैं, वो सब करके भी आप 14 आवर आराम से पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने 14 आवर स्ट्रेटेजी को आप सभी के सामने लाया हूँ। देखिए गाइस, आजकल की कंपटीशन जो बहुत ही टफ़ लेवल का हो गया है, तो और टफ़ नहीं बोल सकते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो मीडियम लेवल के ही आते हैं, बट इतना कंपटीशन में स्टूडेंट्स की संख्या ही हो गई है कि और वैकेंसी जो है कम हो गई है, इसलिए कंपटीशन थोड़ा टफ़ हो गया है। इसलिए जो है हम लोग 14 आवर स्टडी करेंगे, सो दैट मान के चलिए आप एक दिन में 7 से 8 घंटा पढ़ते हैं, बट उसी की जगह अगर आप 14 आवर पढ़ेंगे तो आप 1 साल पहले जो है अपने दोस्तों से सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए हम लोग जो है 14 आवर स्टडी साथ में करेंगे। और यहाँ पर मेरा दूसरा सवाल है कि क्या 14 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब है, देखिए, आप 14 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, आप कितने भी घंटे पढ़िए, वो मैटर नहीं करता है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं इसको कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किसी भी एग्ज़ाम को निकालना जा सकता है। तो भाई, ये जो टाइम टेबल होने जा रहा है, ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए होने जा रहा है। चाहे वो बैंकिंग रहे, रेलवे रहे, एसएससी रहे या और अदर एग्ज़ाम रहे, सभी के लिए सेम स्ट्रेटेजी रहेगा। तो हम लोग सुबह 5 बजे से लेके एक साढ़े 11 बजे तक अपना पहला स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग साढ़े 11 बजे से 5 बजे तक रेस्ट करेंगे और फिर हम लोग रात का जो स्टडी है वो 5 बजे से लेके रात का साढ़े 11 बजे तक करेंगे। हमको पता है यह बहुत मुश्किल है सुबह 5 बजे उठना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सुबह 5 बजे नहीं उठ पाते हैं। उन लोगों के लिए क्या है, सोना ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई, जिसको सोना है वो सोते रहो, उन लोग के लिए ये चैनल और ये यूट्यूब चैनल नहीं है। आप लोग सोते रहिए और जिसको सिलेक्शन चाहिए वो सुबह 5 बजे से लेके रात का 12 बजे तक खूब मेहनत कर लेंगे। तो हम लोग जो सुबह को पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि हम लोग सुबह 5 बजे से लेके साढ़े 11 बजे तक पढ़ते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा जो आप सभी लोगों के लिए जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया है वो कुछ इस तरह का है। हम लोग जो है सुबह को 2 प्रकार की स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हम लोग को पता है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जीके, रीजनिंग, मैथ्स रहता है। तो सुबह उठ के जो है माइंड हम लोग का फ्रेश रहता है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग 5 बजे उठेंगे। मतलब हम लोग को 5 बजे से जो है रेडी हो जाना है। तो आजकल की इस जनरेशन में जो कहते हैं ना, लड़के लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, लड़के हो जाए या फिर लड़कियाँ जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, वो लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे सुबह को उठ के। तो 5 बजे जो है 5 से 5:20 तक हम लोग मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना पहला स्टडी को करेंगे 5:20 से लेके 7 बजे तक, जो हम लोग जीके पढ़ेंगे। इसमें जीके का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितना जीके का जितना स्टैटिक जीके हो या फिर साइंस वाला जीके हो, सारा पोर्शन जो है हम लोग 1 घंटे 40 मिनट में कवर कर लेंगे। फिर हम लोग का जो है 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। फिर हम लोग 7:15 से लेके 9 बजे तक स्टडी 2 करेंगे। तो वो बैंकिंग के एग्ज़ाम में जैसे इंग्लिश का पोर्शन आता है, लेकिन एसएससी के कुछ एग्ज़ाम्स में जो है इंग्लिश का पोर्शन नहीं आता। तो
तो हम लोग 7:15 से लेके 9 बजे तक या तो जिनका इंग्लिश होगा वो इंग्लिश पढ़ेंगे, जिनका मैथ्स होगा वो मैथ्स पढ़ेंगे। तो ये स्टडी है लेकिन पार्ट 1 है। फिर हम लोग 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 15 मिनट हो जाने के बाद 9:15 से 11:30 बजे तक मैथ्स स्टडी 2 करेंगे, पार्ट 2। मैथ्स को 2 बार इसलिए रखा गया है क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में थोड़ा टफ पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग मैथ्स को 2 भाग में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अब रात को 5 से 11:30 बजे तक कैसे पढ़ें। तो हम लोग जो है, जो 11:30 से लेके 5 बजे तक सुबह को जो रेस्ट लिए थे, उसमें हम लोग मिनिमम 2 से ढाई घंटा सोने का ट्राई करेंगे। अब हम लोग रात की पढ़ने का स्ट्रेटेजी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शाम को 5 से लेके 5:50 तक, यानी कि 50 मिनट हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। उसके बाद 6 से 6:15 तक वर्कशिप। वर्कशिप मैंने क्यों लिखा है वो आप सबसे पहले जानिए। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको अपने अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप जिस भगवान पे मानते हैं उनका जो है 15 मिनट हम लोग उन पे प्रे करेंगे। उसके बाद पढ़ाई करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने शरीर को मेंटेन करना। तो हम लोग 6:15 से लेके 6:45 तक वर्कआउट करेंगे, सो दैट हम लोग का शरीर जो है हेल्दी रहे। मान के चलिए आपका जॉब लग गया और आपका शरीर कुछ समय बाद जो है आपका साथ देना छोड़ दिया, तो आप जितना भी पैसा कमाएँगे वो आपके लिए कोई काम का रहेगा नहीं। इसीलिए हम लोग मिनिमम 30 से 40 मिनट का वर्कआउट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद शाम को 7 बजे से लेके 9:45 तक जो है हम लोग रीज़निंग पढ़ेंगे। रीज़निंग उतना मुश्किल तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने उसको जो है 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया है। फिर हम लोग रात का डिनर कर लेंगे 9:45 से 10 बजे के 20 कि उसके बीच, सो दैट आप लोग थोड़ा खाना भी खा लें आराम से और रेस्ट भी हो जाएगा। फिर हम लोग 11:20 से लेके 11:30 तक मैथ्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है और एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है, तो हम लोग को उसको 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए मैथ्स का प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया। फिर हम लोग रात को 11:30 से लेके 11:50 तक मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तब वो अपने आप पे मतलब काबू नहीं कर पाते, वो ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, इसलिए उनका एग्ज़ाम जो है ख़राब चल जाता है। तो मेडिटेशन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि सो दैट वो अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाएँ, और मेडिटेशन करने से आपका जो आप एक बार पढ़ेंगे वो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा। इससे आपका याददाश्त भी बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग 12 बजे से लेके सुबह का 4:30 बजे तक सोएँगे। यहाँ पर एटलीस्ट हम लोग 4.5 घंटा सो लिए, और जो सुबह को 11:30 से लेके 5 बजे तक रेस्ट था, उसमें हम लोग 2 से ढाई घंटा सोने का कोशिश करेंगे। इससे हम लोग 6.5 से 7 घंटा आसानी से सो लेंगे, जो हम लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा किसी भी कॉम्पिटिटर को सोना चाहिए। ज़्यादा सोना भी अच्छी बात नहीं है, वरना उनका ड्रीम जो है अधूरा रह जाएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा, और कल से हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं 14 आवर स्टडी को। थैंक यू, बाय बाय।